एवरीवन, मेरा नाम है तनीषा और आप पढ़ रहे हैं भारती क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी। तो हमारी स्टोरी में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक चोर है 15 साल का लड़का जिसने बहुत सी चोरियां करी और बहुत कामयाब चोर है, और दूसरा एक 25 साल का नौजवान युवक है जो कि बहुत लंबा चौड़ा और शरीफ इंसान है, और इस युवक का नाम होता है अनिल और चोर का नाम होता है, कहानी में पढ़ेंगे आगे। फिर चोर लड़का कहता है कि आज इसकी ही चोरी करी जाए और इसकी ही जेब ढीली करी जाए, तो चलते फिर। अब चोर लड़का नील के पास जाकर बैठ जाता है और उसकी जानकारी निकालने के लिए उससे बातचीत करना शुरू कर देता है कि इसके पास पैसे वैसे है भी या नहीं, ताकि उसका समय बर्बाद ना हो। अब चोरी करने के लिए जानकारी भी तो चाहिए होती है ना। अब वो अनिल से बात करनी शुरू कर देता है और कहता है, अरे आप तो रेसलर लग रहे हो। तो अनिल कहता है, हाँ तू भी लग रहा है। तब चोर सोचता है, इसे मैं कहाँ से रेसलर लग गया, मैं तो बहुत दुबला पतला हूँ, मैंने तो इसको शरीफ सोचा था। फिर चोर लड़का सोचता है, अरे इसकी जेब तो ढीली करनी ही है। तो फिर वो आगे बोलता है, अरे हाँ मैं पहले थोड़ी बहुत रेसलिंग किया करता था। फिर अनिल उस चोर लड़के से उसका नाम पूछता है और वो चोर लड़का कहता है, मेरा नाम हरी सिंह है। और असल में उसका नाम हरी सिंह तो नहीं था, क्योंकि वो चोर था और उसे हर टाइम कोई नई चोरी करनी होती थी और हर टाइम वो अपना नया नाम रखता था। वो महीने में ही अपने नाम बदलता रहता था हर महीने। अरे क्योंकि उसे पुलिस से भी तो बच रहा होता था। थोड़ी देर वो दोनों ऐसी बातचीत करते हैं, फिर चोर लड़के के पास कुछ बातचीत करने के लिए बचता ही नहीं है। फिर अनिल वहां से उठकर जाने लगता है अपने घर की तरफ। फिर वो चोर लड़का उसका पीछा करता है और अनिल जब पीछे मुड़ के देखता है उससे पूछता है, अब तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो कहता है, फिर वो कुछ कहता नहीं है, वो दांत चार निकाल के हंसने लगता है उसकी तरफ। फिर अनिल दोबारा चलने लगता है, वो फिर उसका पीछा करता है और फिर अनिल पूछता है तो फिर वो दांत निकालता है। और अब जब अनिल उससे पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें, फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। फिर अनिल कहता है, मेरे साथ काम? ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा काम के बदले। फिर चोर लड़का कहता है कि सोच के, ओके लेकिन क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। तो अनिल कहता है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। फिर चोर लड़का कहता है, हाँ मुझे तो खाना बनाना आता है। फिर अनिल कहता है, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा, चलो मेरे साथ मेरे घर। अनिल का घर होता है जमुना स्वीट के ऊपर, उसका रूम था के ऊपर उसका रूम था अनिल का, ठीक है। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं और वो हरी को कहता है कि बालकनी के पास सो सकते हो और अभी जाके खाना बनाओ। तो चोर लड़का हरी सिंह खाना बनाता है और फिर वो अनिल को देता है, लेकिन वो खाना बड़ा ही बेस्वाद बना था। तो अनिल उसको कहता है, चले जाओ मेरी आंखों के दूर से, ये कैसा खाना बनाया तुमने। और अनिल को वो सारा खाना स्ट्रीट डॉग्स को देना पड़ता है, यानी कि गली के कुत्तों को देना पड़ता है। यहाँ से पता चलता है कि हरी सिंह जो चोर था, उसने चोर लड़के ने ये बात झूठ बोली थी कि उसको खाना बनाना आता है, और अनिल को भी ये बात यहाँ पे पता चल जाती है। फिर अनिल उस पर गुस्सा होता है तो वो अपने दांत चार निकाल के हंसने लग जाता है, ही ही ही। अब यहाँ पे अनिल को भी हंसी आ जाती है और वो उसको कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता था तो तुम मुझसे पूछ लेते, मैं तुम्हें सिखा देता कुकिंग करना। फिर अनिल उसको अगले दिन कुकिंग करना, सेंटेंसेस बनाना, राइटिंग एडिशन वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाना शुरू करता है। अब चोर लड़के को भी लगता है, अरे वाह ये कितना अच्छा इंसान है, ये तो मुझे सेंटेंसेस बनाना सिखा रहा है, राइटिंग एडिशन, ये पढ़ना लिखना सिखा रहा है, ऐसे तो मैं जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। चोर लड़के के तो अब मज़े आ रहे थे। उसको क्या करना होता, सुबह उठ के बस अनिल के लिए चाय बनानी होती। फिर अनिल जाता ऑफिस, वो जाता मार्केट। वो मार्केट जाके घर का स्टेशनरी सामान लाता, जो भी चीज़ें चाहिए होती थी घर में सामान, और 1-2 रुपये जो बचता वो कहाँ जाता, उसकी जेब में। वो अनिल को थोड़ी देता था और अनिल भी बहुत अच्छा शरीफ था, अनिल भी उससे कोई सवाल जवाब नहीं करता था। और जानना चाहोगे अनिल क्या काम करता था? अनिल मैगजीन या न्यूज़पेपर में काम करता था, अनिल मैगजीन लिखता था। और वो क्या करता, वो कैसा आदमी था, जैसे उसने किसी से 1 हफ्ते के लिए पैसे उधार ले लिए तो अगले ही हफ्ते उसके पैसे चुका भी देता था। और जब उसको कोई चेक मिलता था कंपनी की तरफ से, उसकी मैगजीन अच्छी छपी होती थी, ठीक है, पब्लिशर को अच्छे दामों पे बेचता था वो अपनी मैगजीन, तो उसको चेक मिलता था जिसको लेकर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करता था। जब भी अनिल को ऐसे कोई चेक मिलता तो वो सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में उड़ा देता था। फिर अगले ही दिन अनिल नोटों की गड्डी लेकर घर आता है और चोर लड़के को बताता है, हरी सिंह को, कि ये देखो आज ही मैंने एक बुक बेची एक पब्लिशर को बहुत अच्छे दामों पे। और फिर उस नोटों की गड्डी को वो बिस्तर के नीचे रख देता है। वो दोनों
मैट बिछाकर जमीन पर ही सोते थे, तो वो मैट के नीचे रख देता है उस गड्डी को। और चोर सोचता है, चोर भी लाइक, अरे ये पागल मेरे को ही बता रहा है, मैं तो चोरी करने के लिए ही आया हूँ, अभी सही समय आया ना, मज़ा तो अभी आएगा। तो फिर कहानी पे फोकस करते हैं कि जो चोर होता है वो ये बात सुनते ही उसको तो मजा आ जाता है, और वो सोचता है कि जिस समय का उसे इंतजार था अब वो समय आ गया है। और फैक्ट की बात ये है कि जो चोर लड़का हरी सिंह था वो अनिल के साथ लगभग 1 महीने से रह रहा था, लेकिन उसने 1-2 रुपए की हेरा फेरी के अलावा अब तक कोई चोरी नहीं की थी। उसने बस शॉपिंग में जो 1-2 रुपए बचते वो अपनी जेब में डाल देता था, और कोई भी चोरी उसने अब तक नहीं की थी। तो अनिल उस चोर लड़के पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, और उसने अपने घर की एक्स्ट्रा कीज भी उस चोर लड़के हरी सिंह को दे रखी थी कि उसका जब मन चाहे वो अंदर बाहर आ जा सके। अब जो ये चोर लड़का होता है हरी सिंह, इसी ने स्टोरी लिखी और यही बता रहा है हमें कि ऐसे इंसान को लूटना बहुत मुश्किल होता है जो हम पे ट्रस्ट करता हो, विश्वास करता हो। दूसरी ओर ऐसे लोगों को लूटना बहुत आसान था उसके लिए, जो बहुत ज़्यादा लालची और अमीर होते हैं। फिर वो चोर लड़का हरी सिंह सोचता है, अरे भाई अब इस अनिल को यकीन करना है तो करे, मैं तो यहाँ चोरी करने के लिए आया था और मैं चोरी करके ही जाऊंगा, अब मुझे नहीं पता। और वैसे भी इस अनिल को तो ये सारे पैसे पार्टी में ही उड़ाने अपने दोस्तों के साथ, तो मैं चोरी क्यों ना करूं। अब जो ये चोर लड़का हरी सिंह होता है इसकी प्रैक्टिस भी छूट चुकी थी चोरी करने की। क्यों? ये 1 महीने से लगभग 1 महीने से अनिल के पास ही रह रहा था, उसके चाय पानी का देखभाल कर रहा था। मेरा मतलब है उसके लिए चाय बनाता, मार्केट जाता, सामान लाता घर के लिए, यही सारे काम कर रहा था ये। अब तक इसने कोई चोरी नहीं करी थी 1 महीने से, और अब मौका मिल गया इसको चोरी करने का। तो ये पहले प्लान बनाता है कि मैं अनिल जब सो जाएगा रात के समय तो चोरी करूंगा, और उसके बाद में सीधा लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ूंगा, रेलवे स्टेशन पर जाकर 10:30 बजे की है जो कि, और मैं यहाँ से छू मंत्र हो जाऊंगा ताकि मुझे अनिल या कोई भी पुलिस पकड़ ना पाए। फिर जैसे ही रात होती है वो अनिल के सोने के बाद मैट के नीचे हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाल लेता है, और अनिल के चेहरे की ओर देखता है नोटों की गड्डी निकालते हुए, और फिर वो रोड की ओर भागता है और भागता जाता है। फिर वो एक जगह रुककर पैसे गिनता है जो कि 600 रुपये थे, जिसमें सारे 50-50 के नोट थे। फिर वो भागकर स्टेशन पहुंचता है, और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो चल ही रही होती है धीरे धीरे जाने के लिए, और पता नहीं उसको अचानक क्या हो जाता है, वो सुन खड़ा हो जाता है वहाँ पे। वो भागता नहीं है ट्रेन के लिए, वो वहीं खड़ा रहता है और ट्रेन चली जाती है। फिर वो सोचता है, अरे मैंने क्या किया, ट्रेन चली गई, मेरा तो यहाँ कोई रिश्तेदार या दोस्त भी नहीं है, मैं किसके घर जाऊँगा अब रात को। फिर वो सोचता है मैं तो होटल या रेस्टोरेंट भी नहीं जा सकता। क्यों? वहाँ पे पूछेंगे, शक की निगाह से देखेंगे मेरे को और कहेंगे कि इतना छोटा लड़का, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, जरूर इसने चोरी करी होगी। एक ही इंसान है जिसको वो जानता था और वो है अनिल। फिर चोर लड़का हरी सिंह बाजार जाता है, बाजार से वो मैदान में जाता है, वहाँ पहुँच के वो बैठ जाता है। फिर बारिश हो जाती है अचानक से, फिर उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर वो घंटा घड़ी के नीचे आश्रय लेता है, तो वो नोटों को हाथ लगाता है, तो उसको पता चलता है कि नोट भी भीग चुके थे अब। और वो सोचता है कि अगर वो अनिल के घर होता अभी तो उसको सुबह उठ के बस चाय वाय बनानी होती, सामान लेके आना होता मार्केट से, और अनिल उसको सेंटेंस वेंटेंस सिखाता और राइटिंग सिखाता, ये सारी चीज़ें सिखाता। फिर वो सोचता है अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं हूँ, मेरा पीछा छूट गया, मेरे को चाय बनानी पड़ती थी, मेरे को ये चीज़ें करनी पड़ती थी। फिर उसको याद आता है सेंटेंस सीखने पड़ते मुझे। फिर वो सोचता है अरे सेंटेंस, वो मुझे सेंटेंस भी तो सिखाता था और मैं अच्छा आदमी बन सकता था, और फिर मैं ऐसे 50 के क्या, मैं 100 के नोट भी कमा सकता था, उससे ज़्यादा भी बड़ा आदमी बन जाता मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा तो। फिर वो क्या करता है, फिर वो भाग के जाता है अनिल के पास उसके घर में, और मैट के नीचे वो पैसे वापस रख देता है जहाँ से उसने चुराए थे। और फिर जब वो सुबह उठता है तो अनिल उठ चुका था और उसने अपनी चाय भी बना ली थी, और वो चोर लड़के की तरफ अपना हाथ करता है जिसमें 2 उंगलियों के बीच उसने एक 50 का नोट रखा था। और जब वो चोर लड़के को देता है 50 का नोट और कहता है कि अब से तुम्हें रेगुलरली पेड किया जाएगा, यानी कि तुम्हें तुम्हारे काम के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो चोर लड़का हैरान हो जाता है ये क्या हो रहा है आज। और फिर वो जब पैसे को छूता है तो उसे पता चलता है कि पैसे अभी भी गीले हैं, तो उसको समझ आ जाता है कि अनिल को तो सब कुछ पता है, फिर भी वो ऐसे शो कर रहा है जैसे वो कुछ जानता ही ना हो। फिर अनिल उसको कहता है कि हम फिर से सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करेंगे। अनिल ने चोर को कुछ भी नहीं कहा। चोर फिर हंसता है, अपने दांत चार निकालता है दोबारा और कहता है ही ही। कहता है कि इस बार उसे अंदर से कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा स्माइल दिखाने के लिए, बल्कि ये उसकी अंदरूनी स्माइल थी जो खुशी से आई थी।
यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल भारती क्लासेस।